साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके पहना हुआ है कि वो सौभाग्य लेकर के आएगा, तो दोबारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने रिसर्च में ये पाया है कि लगभग 50% लोगों ने ऐसे ही बिना किसी कारण के रत्न धारण किए हुए हैं। कोई सरकारी पद प्राप्त करना है, माणिक्य धारण कर लिया। मानसिक शांति के लिए मोती धारण कर लिया। साथियों, ये खिलवाड़ है अपने जीवन के साथ में। पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से अपने लग्न में केवल योग कारक ग्रहों का ही रत्न आपको धारण करना चाहिए। और यह श्रृंखला हम इसीलिए लेकर के आए हैं। प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज बारी है, क्या वृश्चिक लग्न में, जो कि मंगल देव का लग्न है, सूर्य का रत्न माणिक्य रूबी धारण किया जा सकता है? और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें और समझें। और कुंडली समक्ष रख करके ही ये एपिसोड देखें, ताकि पूर्ण वैज्ञानिकता आपको समझ में आ सके। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका, और लग्न में ही 8 नंबर का ये अंक लिखा हुआ, तो ये वृश्चिक लग्न की हो गई। और वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्यदेव एक कारक ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, अच्छा परिणाम देने वाले ग्रह हैं। तो कौन कौन सी प्लेसमेंट में उनको पहनना है, कब नहीं पहन सकते। साथियों, यदि सूर्य लग्न में ही विराजमान है, तो अवश्य आपको धारण करना चाहिए। ये आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, सम्मान को बढ़ाएगा, पद प्रदान करेगा, रोगों से मुक्ति करेगा, और प्रतिष्ठा में चौतरफा आपके वृद्धि ये अवश्य कर देगा। साथियों, यदि इस द्वितीय भाव में सूर्यदेव विराजमान है, अवश्य ही माणिक्य या रूबी या कोई भी उपरत्न आप धारण कर सकते हैं। ये धन प्रदाता है, कुटुंब में, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, और आपकी वाणी में एक ओजस्विता, एक तेजस्विता लेकर के आएगा। जो भी बात आप कहेंगे वो कन्विंसिंग होगी, और सामने वाले को वो बात आपकी माननी अवश्य पड़ेगी। साथियों, सूर्यदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर भी अनुभव ये कहता है कि आप अवश्य धारण करें। ये मेहनत को थोड़ी बढ़ा जरूर देगा, लेकिन उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सपने बड़े जरूर दिखा देगा, लेकिन उसके लिए आपको वो कार्य भी करवाएगा। ये महत्वाकांक्षा बड़ी करेगा, भाइयों से संबंध आपके ये अच्छे कर देगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको अवश्य धारण करना चाहिए। ये अपनी गाड़ी, अपना घर खरीदने में, प्रतिष्ठा बढ़ाने में, माता के स्वास्थ्य को ठीक करने में, निवेश का कई गुना रिटर्न प्राप्त करने में आपकी बहुत सहायता करेगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। ये संतान प्रदाता है, ये आकस्मिक धन आपको प्रदान करेगा, साथ ही प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, और प्रेम संबंधों को विवाह में यदि परिणत करना है, तो उसमें भी ये सफलता आपको अवश्य देगा।
साथियों, सूर्यदेव उच्च राशि के होकर के यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, अब वो योग कारक नहीं रहे, अब वो एक मारक हो गए। लेकिन यदि किसी ने कह दिया कि भाई उच्च के हैं पहन लीजिए, गलती से भी धारण मत करिएगा। आप स्वयं इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये रोग लेकर के आएगा, पेट के रोग, पाचन तंत्र के रोग, सिर दर्द, सिर के बालों का, नर्वस सिस्टम का, आंखों का। इसलिए ये त्याज्य है। ऋण आप ले लेंगे तो उसको चुका नहीं पाएंगे दोबारा, और दुनिया भर से केवल शत्रुता ही आपके होती चली जाएगी। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी योग बना देगा पहनने के बाद में। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, अपमान, ये सारी चीजें लेकर के आएगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। ये विवाह में हो रही देरी को समाप्त करेगा, शीघ्र विवाह कराएगा। कुंडली जरूर मिलाइएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की खटास चल रही है तो उसको ये ठीक अवश्य कर देगा। और पार्टनरशिप में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसको भी ये पटरी पर अवश्य लेकर के आ जाएगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर पुनः अब वो योग कारक नहीं रहे, वो एक मारक की श्रेणी में यहां पर आ गए हैं। रोग लेकर के आएंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएंगे। ईश्वर से आप यही कहते मिलेंगे कि ऐसी मुझे जिंदगी देनी थी तो आखिर ये जिंदगी दी ही क्यों। झूठे आरोपों का सामना करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा, अपमानजनक स्थितियां, नशा, चोट, दुर्घटनाएं, ये सारी नकारात्मक चीजें। साथियों, सूर्यदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। अति सुंदर ये स्थिति है। भाग्य के एक नहीं, मल्टीपल अर्थात तो कई दरवाजे ये खोल देगा। स्पिरिचुअल फील्ड में भी ये आपको आगे बढ़ाएगा, जीवन में संतुलन लेकर के आएगा, मीटिंग्स को फ्रूटफुल बनाएगा, आपकी वाणी को प्रभावशाली ये अवश्य बना देगा। साथियों, सूर्यदेव स्वग्रही होकर के और इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, अत्यंत ही सुंदर स्थिति। पद प्रदाता है, प्रतिष्ठा लेकर के आएगा, एक सेलिब्रिटी आपको बना देगा, कारोबार को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, पैतृक संपत्ति भी दिलवाएगा, और कोई व्यवसाय जो आपने यदि पिता से प्राप्त किया है उसको भी आप शिखर पर अवश्य लेकर के जाएंगे। साथियों, सूर्यदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप अवश्य ही माणिक्य रूबी धारण करें। लाभ में वृद्धि करेगा, इनकम में वृद्धि करेगा, आपकी विशेषज्ञता में, स्किल में वृद्धि करेगा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा, और इच्छा भले ही आपको कोई ऐसी लग रही है कि ये असंभव है, उसको भी ये पूर्ण अवश्य कर देगा। साथियों, नीच राशि के होकर के और इस द्वादश भाव में यदि सूर्यदेव विराजमान हो जाए तो अब फिर वो मारक की कैटेगरी में आ गए। व्यय बढ़ा देगा, नकारात्मक चीजें बढ़ा देगा, लाइफस्टाइल डिजीज दे देगा, पेट में समस्याएं दे देगा, पाइल्स की समस्या दे देगा, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, और हो सके तो छोटी बड़ी ये जेल यात्रा का भी कारण बन सकता है। तो बहुत विवेकपूर्ण तरीके से हमें किसी भी रत्न का चयन करना चाहिए, और ऐसे ही आंख मूंद करके कि लग्नेश है, त्रिकोण का अधिपति है, ये है, नहीं, ये गलत धारणा है। तो हमने देखा कि वृश्चिक लग्न में योग कारक होते हुए भी छठे, आठवें या 12वें सूर्यदेव हो तो उनका रत्न हमें धारण नहीं करना चाहिए। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये गणेश पाटिल जी लिखते हैं, गुरुजी, जहां तक हमने सुना है राहु असुर है। बिल्कुल सही सुना है आपने। तो राहु देव कैसे हो गए? देखिए, जब हम ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन करते हैं, उसके एक अध्येता है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो राहु भी एक ग्रह है। जहां तक इनके असुर होने का प्रश्न है, वो पौराणिक गाथा है। पुराणों में उनको एक कथा के अनुसार उनका एक किरदार एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि दो पार्टियां थी, तो वैसे तो शुक्रदेव क्या है, शुक्राचार्य हैं, दानवों के भी असुरों के भी गुरु हैं, लेकिन हम उनको शुक्र देव कहते हैं ना। शनि को भी देव कहते हैं। शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये तो सब एंटी पार्टी है, सब असुरों की पार्टी है। तो जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं, ज्योतिष का विश्लेषण करते हैं, तो उसमें राहु भी देव है, केतु भी देव है।
साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं अपने किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन, जो कि हमारे शनिवार को प्रसारित दोपहर 3 बजे निःशुल्क कार्यक्रम में, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दीजिए। श्रृंखला जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही।